वक्त में सफर और जदीद साइंस, क्या माजी और हाल में जाने वाली मशीन वाकई बन चुकी है? वक्त में सफर करने वालों की अजीबो गरीब बातें, गैर मुस्लिम भी वाकई महराज की हकीकत मानने पर मजबूर। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हम सब ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में टाइम ट्रैवल के बारे में जरूर सुना या सोचा होगा, और यकीनन आप इस मौजू पर कोई न कोई इंग्लिश या इंडियन फिल्म भी देख चुके होंगे। क्या आने वाले वक्त में साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि इंसान टाइम मशीन में बैठकर मुस्तकबिल या माजी में जाने के काबिल हो सकेगा? क्या हम में से कोई माजी में जाकर अपने बिछड़े हुए प्यारों से मुलाकात करने की ख्वाहिश पूरी कर सकेगा, या मुस्तकबिल में सफर करके अपने साथ होने वाले वाकयात को देखकर अपने आप को किसी आफत, परेशानी, हत्ता कि मौत से बचा सकेगा? और वक्त में सफर के बारे में इस्लामी नुक्ता नजर क्या है? नाज़रीन, ऐसे बहुत से सवालात का जवाब हमारी आज की वीडियो देखकर आपको मिल जाएगा। आपको वक्त में सफर करने वाले कुछ लोगों का मुख्तसर अहवाल बताते हैं। दोस्तों, जॉन, जो कि खुद साख्ता टाइम ट्रैवलर है, दावा करता है कि वो दरअसल सन 4000 से आया था और मुस्तकबिल के बारे में कुछ दिलचस्प तफसीलात लेकर आया है। इसके मुताबिक साल 4000 में टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की कर चुकी होगी कि मसनूई जहानत दुनिया के बेशतर हिस्सों पर हावी हो जाएगी। इसी तरह विलियम टेलर नामी एक शख्स ने दावा किया कि वो एक बरतानवी इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसमें उसने सन 8973 तक का सफर किया, और उसका भी कहना है कि आने वाले वक्त में इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा और दुनिया पर रोबोट्स का कब्जा होगा। इसके मुताबिक 15 मई को एक खलाई मखलूक 10,000 इंसानों को दूसरे सियारे पर ले जाएगी। दोस्तों, डार्क न्यूज की ताजा तरीन वीडियो में वो दावा करता है कि सूरज गिरन, जो अभी पिछले ही हफ्तों हुआ था, वो दरअसल अजनबी मखलूकात के एक ग्रुप के लिए एक धुएं की स्क्रीन थी जो जमीन पर उतरने के लिए थी, और जो गिरन की वजह से हमारी नजरों से ओझल थी। एक और शख्स एडवर्ड है, जिसने साल 5000 से टाइम ट्रैवल करने का दावा किया है। इसने कहा कि वो 2004 में एक आला खुफिया सरकारी टाइम ट्रैवल मशीन का हिस्सा था, जहां उसने साल 5000 का सफर किया था। इसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उसने कहा कि मुस्तकबिल में लॉस एंजलस मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़े पैमाने पर आने वाले सैलाब से पानी के अंदर डूब जाएगा। अपने दावे को साबित करने के लिए एडवर्ड ने एक तस्वीर फ्राहम की जिसमें शहर के मुस्तकबिल की हालत को दिखाया गया है। इसके बाद आता है एक यूनानी मिलिट्री टाइम ट्रैवलर, जिसके दावे भी इसी तरह अजीबोगरीब थे। इसके बाद हमारे पास एथोस्लोम है, जिसे अब जदीद दौर का नोस्ट्राडामस कहा जाता है। ये वो बंदा था जिसकी ज्यादातर पेशगोइयां दुरुस्त निकली। माहिरीन नफ्सियात की राय में टाइम ट्रैवल का दावा करने वाले लोग अपनी सोच की परवाज को इंतहाई हद तक ले जाते हैं और फिर अंदाजा लगाकर पेशगोई कर देते हैं, जो बाज औकात दुरुस्त साबित हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लामी नुक्ता नजर से। ऐसे तमाम काम फितरत इंसानी के खिलाफ हैं, मगर अल्लाह की कुदरत से हरगिज हरगिज बाहर नहीं है। अगर ऐसा कुछ मुमकिन हुआ भी तो सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत से, जिसको सिर्फ अंबियाए कराम के मौजज़ात और औलियाए कराम की करामात की सूरत में देखा जा सकता है। किसी आम इंसान से इनका होना मुमकिन ही नहीं है। आपने अखबारात या टीवी पर ऐसे लोगों के इंटरव्यूज देखे होंगे जिन्होंने दावा किया कि वो मुस्तकबिल देखकर या माजी का सफर तय करते हुए मौजूदा वक्त में आए। इनका दावा अपनी जगह और इनकी कुछ पेशगोइयां भी किसी हद तक सच साबित हुई हैं, मगर ऐसे लोग कोई ठोस सबूत फराहम नहीं कर सके कि इनके दावे को हकीकत तस्लीम किया जाए। कुरान मजीद और मुख्तलिफ अहादीस के मफहूम के मुताबिक ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह जिन्नात को अपने कब्जे में कर लेते हैं, या जिन्नात इनसे दोस्ती कर लेते हैं और इनको माजी या मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात की मालूमात देते रहते हैं। सूरह जिन और कुछ अहादीस में इन बातों का जिक्र आया है, जिनका खुलासा कुछ यूं है कि ऐसे लोगों की कुछ बातें अगरचे बाज औकात सच हो जाती हैं, और जो बात सच होती है वो जिनों का आसमान के फरिश्तों की बात छुप कर सुनने का नतीजा है। बाद में यही बातें जिन्नात इन्हें बता देते हैं। नाज़रीन गिरामी, जिन्नात का एक गिरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले निचले आसमान पर बैठा करता था और फरिश्तों के दरमियान जो बातें होती थीं उन्हें चुपके से सुनता था। ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन बहुत कम ऐसा मुमकिन हो पाता है, बल्कि जालियत की निस्बत खत्म होने के करीब है। कुरान मजीद में दर्ज वाकयात भी हमें टाइम ट्रैवल का पता देते हैं, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पलक झपकने में मलके बिल्कीस के तख्त का पहुंचना, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक तबाहाल बस्ती से गुजरने का वाकया, जब आप अलैहिस्सलाम को मौत की हकीकत का मुशाहिदा करवाया गया, असहाबे काफ का कई साल तक सोते रहना,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करना और मेराज का सफर, इन सब मौजात को टाइम ट्रैवल का नाम दिया जा सकता है, मगर ये तमाम वाकयात अल्लाह ताला की कुदरत कामला का इजहार है। नाज़रीन गिरामी, हम यानी कि इंसान और हमारी कुल कायनात 4 सिमतों के अंदर कैद है। इनमें से 3 सिमतों पर हम असरअंदाज हो सकते हैं, यानी हम आगे और पीछे हरकत कर सकते हैं, ऊपर और नीचे आ जा सकते हैं और दाएं और बाएं भी हिलजुल सकते हैं। इसको 3D कहते हैं। लेकिन चौथी सिमत जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं वो है वक्त। अब सवाल ये है कि क्या हम इस चौथी सिमत पर भी असरअंदाज हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी, 2 वर्म्स होल और एक ऐसी मशीन जो रोशनी की रफ्तार पर सफर कर सके। वर्म होल्स क्या होते हैं? बजाय पूरी टेक्निकल डिटेल समझने के आप आसान जुबान में इसे एक दरवाजा कह लें, लेकिन एक इंतहाई गैर मामूली दरवाजा। मिसाल के तौर पर एक दरवाजा आपके कमरे में लगा है और दूसरा दरवाजा आपके दफ्तर में है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप कमरे के दरवाजे से निकले हों और दफ्तर के दरवाजे से दाखिल हुए हों? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये दोनों दरवाजे आपस में मिले हुए वर्म होल्स होते तो बिल्कुल ऐसा ही होता। मुस्तकबिल में टाइम ट्रैवल के हवाले से हमारा दीन क्या कहता है? नाज़रीन गिरामी, अमली और साइंसी तौर पर यह मुमकिन नहीं है। अगरचे आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक सब ने अपना जोर लगाकर देख लिया, मगर सिवाय तजुर्बात के और कागजों का पेट भरने वाले नजरियात के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सका। अगर आप हाल में रह रहे हो तो आप माजी में नहीं जा सकते। फर्ज करें कि आप ऐसा कर लेते हैं, तो इस सूरत में जिन लोगों को आप हाल में छोड़कर गए हैं उनसे कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि वो तो उसी वक्त में मौजूद हैं जहां आप उनको छोड़कर आए। अगर ऐसा होना मान लिया जाए तो फिर इस कायनात का सारा निजाम ही दरम बरम हो जाएगा। इस्लाम इस नजरिए की सख्ती से नफी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आसमानों का सफर किया तो आप अपने जिस्म के साथ अपने हुजरे मुबारक से तशरीफ लेकर गए। अगरचे कुरानी वाकयात में वक्त के सफर का वाज़े तौर पर जिक्र नहीं किया गया, मगर वक्त के फैलाव का वाज़े तौर पर जिक्र है। और कुरान मजीद के अल्फाज में कि इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं, जैसे कुरान मजीद की सूरह काफ में हमें चंद नौजवानों का जिक्र मिलता है जो एक काफिर बादशाह के जुल्म सितम के खौफ से अपनी बस्ती छोड़कर एक गार में छुप गए और आखिरकार सो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें 309 साल तक सुला दिया। जब वो बेदार हुए तो इन्होंने सोचा कि वो सिर्फ एक दिन सोए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत इसी तरह काम करती है। अगरचे अल्लाह ताला के किसी अमल के लिए किसी साइंसी दलील या तस्दीक की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वाक़े की साइंसी वजाहत के लिए हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उस गार में वक्त के बहाव को रोक दिया या उन नौजवानों को मुस्तकबिल में सफर करवा दिया। इसी तरह अगर हम वाक़े मेराज को देखें तो वो बुराक जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की, किस रफ्तार से सफर कर रहा था? क्या वो रोशनी की रफ्तार जैसी रफ्तार नहीं थी? वाक़े मेराज सारे का सारा टाइम ट्रैवल की वजाहत करता है। वर्म होल्स के नजरिए से जदीद साइंस हर गुजरते लम्हे के साथ कुरान मजीद के साइंसी हकायक को तस्लीम कर रही है और साइंसदान अपने तमाम तर तासुबात के बावजूद कुरान को आसमानी किताब मानने पर मजबूर है। और वो वक्त दूर नहीं जब मगरबी दुनिया के पास कुरान को मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। 1400 साल पहले कुरान ने कायनात के इन पोशीदा हकायक को खूबसूरती से बयान कर दिया था। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को इसके सही मानी में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।